विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति से वार्ता के लिए मंत्रिमंडल समूह, जिसे कैबिनेट सब कमेटी कहते हैं, उसको तैनात किया था और कैबिनेट सब कमेटी से वार्ता के बाद निजीकरण का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है और सुधार संगोष्ठियाँ हो रही हैं। 12 अक्टूबर को पहली सुधार संगोष्ठी मेरठ में हो रही है। इसके पहले कुछ बातें समझौते के विषय में मैं अपने साथियों के बीच में एक बार फिर रखना चाहता हूं। समझौते में बहुत साफ शब्दों में लिखा है, माननीय ऊर्जा मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विघटन एवं निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है। यह प्रस्ताव था सरकार का, इसको सरकार ने स्वीकार किया है और 6 अक्टूबर के इस समझौते के बाद इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। यह चर्चा थी कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को एनटीपीसी और पावर ग्रिड की ज्वाइंट वेंचर कंपनी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी को दिया जा सकता है। उस संबंध में स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यवस्था का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान व्यवस्था बिल्कुल साफ है। यह डिस्कॉम जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, इसी व्यवस्था में और स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूँ इतना स्पष्ट समझौता देश में बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच में कहीं पर भी नहीं हुआ है, इसलिए कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, यह भ्रम प्रबंधन की ओर से भी संभवतः फैलाया जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है बिंदु संख्या 4 को लेकर। सुधार की उपरोक्तानुसार कार्रवाई, कौन सी कार्रवाई? बिंदु संख्या 3 में लिखा है, यह भी सहमति बनी कि वितरण के क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने, बिलिंग एवं कलेक्शन एफिशिएंसी का लक्ष्य प्राप्त करने तथा उपभोक्ताओं को पूर्णतः संतुष्ट करते हुए सार्थक कदम उठाते हुए विद्युत उपकेंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के कार्य में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रबंधन का 100% सहयोग करेगी। बहुत स्पष्ट है बिंदु संख्या 3 कि यह सब कार्य प्रबंधन के हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पास प्रबंधन नहीं है, यह प्रबंधन के कार्य हैं और प्रबंधन को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रबंधन का इन कार्यों में पूरा सहयोग करेगी, जो हम हमेशा ही करते हैं। लेकिन एक बार फिर हमने इसको रीइटरेट किया है, इसको हमने दोहराया है और बिंदु संख्या 4 में यही बात लिखी है, सुधार की उपरोक्तानुसार कार्यवाही, यानी यह कार्रवाई जो प्रबंधन को करनी है, जिसमें संघर्ष समिति सहयोग करेगी, इस कार्यवाही की वित्तीय वर्ष में 15 जनवरी 2021 तक माननीय ऊर्जा मंत्री, प्रबंधन एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा मासिक समीक्षा की जाएगी। यह समीक्षा होनी है, प्रबंधन का कार्य है, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उसमें सहयोग करेगी, इसकी प्रगति की समीक्षा होगी। जो भ्रम फैलाया जा रहा उसको और स्पष्ट करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रबंधन यह चाहता था कि 50,000 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का वर्ष 2020-21 का लक्ष्य है, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर तक एकत्र किए जा चुके हैं। बाकी 32,000 करोड़ रुपए 6 महीने में एकत्र किए जाने हैं, जो लगभग 5400 करोड़ रुपए प्रति माह का औसत आता है। प्रबंधन यह चाहता था कि संघर्ष समिति यह लिख के दे कि यह 5400 करोड़ रुपए संघर्ष समिति एकत्र करेगी। संघर्ष समिति की ओर से बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि संघर्ष समिति को प्रबंधन दे दिया जाए तो संघर्ष समिति कोई काम कर सकती है। संघर्ष समिति अपने आप में कोई अथॉरिटी नहीं है मैनेजमेंट में, यह काम मैनेजमेंट का है। हम कर्मचारियों का सहयोग एक्सटेंड कर सकते हैं और बिंदु संख्या 3 और 4 में उसी बात को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। यह भी संघर्ष समिति की ओर से साफ कर दिया गया था कि यह 50,000 करोड़ का लक्ष्य मार्च 2020 में बनाया गया था, जब कोविड-19 महामारी का संक्रमण नहीं था और उस संक्रमण के चलते
अप्रैल, मई और जून के महीने में टोटल लॉकडाउन रहा है और इस टोटल लॉकडाउन के फलस्वरूप सारे उद्योग धंधे बंद रहे, सारे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस बंद रहे, व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं, पूरी दुकानें बंद रहीं। तो इस लक्ष्य को रिवाइज किया जाना चाहिए और अगर 50,000 करोड़ का लक्ष्य है तो प्रतिमाह वह 4200 करोड़ रुपए इसके आसपास या इससे थोड़ा अधिक आता है। यह हमने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जो प्रतिमाह का औसत आता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को के साथ संघर्ष समिति उनको प्रेरित करेगी और हम एक्स्ट्रा वर्ष काम करके उस लक्ष्य को पूरा करेंगे जो एवरेज प्रति माह का लक्ष्य आता है। लेकिन 12 महीने के लक्ष्य में अगर 3 महीने कोविड-19 संक्रमण के कारण से पूरी तरीके से लॉकडाउन रहा है देन इट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट और वह लक्ष्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति पर नहीं थोपा जा सकता। इसीलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में इस समझौते में कहीं पर भी लक्ष्य की बात नहीं लिखी, लेकिन समाचार पत्रों में यह बातें कुछ लोग प्रकाशित करवा रहे हैं जिनका इंटेंशन ठीक नहीं है, जिनकी मंशा ठीक नहीं है। कहीं पर भी समझौते में यह नहीं लिखा है कि 3 महीने के लिए निजीकरण को डिफर किया गया है। समझौते में साफ लिखा है कि निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया जाता है। तो निजीकरण का प्रस्ताव वापस हो गया है। ऐसे में मैं अपने साथियों से आज केवल यही अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि सुधार संगोष्ठियां 12 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही हैं। 12 अक्टूबर को मेरठ में सुधार संगोष्ठी है, 13 अक्टूबर को आगरा में सुधार संगोष्ठी है और 16 अक्टूबर को वाराणसी में सुधार संगोष्ठी है। 19 अक्टूबर को हम सुधार के अपने प्रस्ताव बना लेंगे, उनका राइट अप तैयार हो जाएगा और 19 अक्टूबर को उन प्रस्तावों को माननीय ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। एक बात मैं अंत में अपने साथियों से बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को, उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को निजीकरण किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। निजीकरण न देश के हित में है, न प्रदेश के हित में है, न पावर सेक्टर के हित में है, न बिजली कर्मियों के हित में है, न उपभोक्ताओं के हित में है। इसलिए यह प्रस्ताव हमें किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है और निजीकरण को थोपने की जब भी कोशिश की जाएगी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और एकजुटता के साथ और शक्ति के साथ और संबल के साथ इसके खिलाफ संघर्ष करेंगी। पूरी गर्जना के साथ हम संघर्ष करेंगे। लेकिन अभी हमने सुधार का संकल्प लिया है, सुधार की संगोष्ठियाँ हो रही हैं। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सुधार में अपनी पूरी शक्ति से प्राणपण से सुधार में जुटे रहें। हम निजीकरण को स्वीकार नहीं करते और सुधार और संघर्ष इसके रास्ते से हम प्रदेश के हित में निजीकरण को रोकेंगे। फिलहाल इतना ही। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।